अक्सर इलेक्शन से पहले राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता नेता दल बदल लेते हैं। जैसे कांग्रेस के किसी नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली या बीजेपी के नेता ने कांग्रेस। ये मतलब किसी भी पार्टी का नेता कर सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स लोकतंत्र है। जिसका जिस पार्टी में रहने का मन हो वो उसमें रह सकता है। और पार्टी बदलने का रीजन अक्सर ही नेता कुछ भी दे देते हैं कि वहां नजरअंदाज किया जा रहा था, सम्मान नहीं दिया जा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, मतलब कुछ भी। लेकिन हकीकत सबको पता ही होती है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया होगा या कोई पद। तभी पद के लालच में नेताजी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। और ठीक भी है। आखिर पॉलिटिक्स भी तो एक प्रोफेशन ही है। जैसे दूसरे प्रोफेशन में लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट चाहिए होता है, और जब उन्हें वो नहीं मिलता तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए इतने अंधे हो जाते हैं कि कट्टरता पर उतर आते हैं। फिर जब आप एकदम ही दूसरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगते हैं जिसके आप पहले कट्टरता से विरोध में लड़ते थे, तब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके जमीर पर लगता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है फिलहाल बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता और कांग्रेस की नई प्रवक्ता निगहत अब्बास के साथ। आपको पता होगा कैसे ये पहले मोदी जी की अंधभक्त फैन गर्ल हुआ करती थी, और किस तरह से ये कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मतलब शायद ही कोई कांग्रेसी होगा जिसको इन्होंने पानी पी पी कर उल्टा सीधा ना बोला हो। लेकिन अब ये कांग्रेस और राहुल गांधी की नई नवेली फैन गर्ल बन गई हैं। अब इन्हें कांग्रेस में सब फर्स्ट क्लास दिख रहा है और दुनिया की सारी बुराइयां बीजेपी में दिख रही हैं। सुनिए। कहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। अब ये देखिए, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले निगत मैडम भी कांग्रेस की वॉशिंग मशीन में धुल गई हैं। जैसे सुना होगा आपने, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई कितना भी भ्रष्टाचारी या बुरा नेता आए वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद धुल जाता है। वैसे ही लगता है कांग्रेस के पास भी ऐसी ही एक वॉशिंग मशीन आ गई है जिसमें दिल्ली चुनाव से पहले निगत अब्बास धुल गई हैं। अब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद निगत अब्बास पहुंची मानक गुप्ता की डिबेट में। वहां एक मजेदार चीज देखने को मिली जिससे ऐसे मौका परस्त नेताओं की पोल खुल गई। क्योंकि वहां डिबेट में निगत, जो इससे पहले तक बीजेपी की प्रवक्ता और कट्टर हिंदू फैन बनकर शेरनी की तरह दहाड़ती थी, वो नई नई कांग्रेसी प्रवक्ता बनकर पैनल पर कांग्रेस की तारीफों के पुल बांध रही थी। और साथ में उसी पैनल में बैठी थी राधिका खेड़ा, जो पहले कांग्रेस की प्रवक्ता थी, लेकिन वो बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी को डिफेंड कर रही थी, जो पहले पानी पी पीकर मोदी और बीजेपी को गरियाती थी। हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। अब इससे अच्छा क्या आई ओपनर हो सकता है जनता के लिए कि भैया विचारधारा गई तेल लेने, सब अपना अपना देखते हैं, आप भी देखना शुरू करो। इस पर नमन शर्मा लिखते हैं, दिस टीवी डिबेट फ्रेम इज ट्रूली हिस्टोरिक। राधिका खेड़ा एंड निगत अब्बास, both spokespersons, are arguing for their respective parties. But there is an interesting twist. Radhika Kheda used to appear on TV for Congress, but now she is representing BJP, while Nigat Abbas was representing BJP until yesterday, but today she is representing Congress. This is what politics is all about, and this is how politicians think. You people will keep fighting. मतलब यह टीवी डिबेट वाकई ऐतिहासिक है। राधिका खेड़ा और निगत अब्बास, जो अपनी अपनी पार्टियों की प्रवक्ता हैं, बहस कर रही हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ है। राधिका खेड़ा पहले कांग्रेस का पक्ष रखती थी, लेकिन अब वह बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जबकि निगत अब्बास कल तक बीजेपी की प्रवक्ता थी, लेकिन आज वह कांग्रेस का पक्ष ले रही हैं। यही असली राजनीति है और यही है नेताओं की सोच। आप लोग बस आपस में लड़ते रहिए। लास्ट लाइन पर जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बस आपस में लड़ते रहिए।
आप ही लोग लड़ते हैं ना इन नेताओं के लिए कि ये सही है, आप गलत हैं, अब लड़ लीजिए, पार्टी ही बदल ली इन्होंने। ये राजनीति भी क्या चीज़ है, जो कल आईएनसी इंडिया को गाली देती थी, वो आज बीजेपी फॉर इंडिया को गाली दे रही है। और जो कल तक बीजेपी को गाली दे रही थी, वो आज कांग्रेस को गाली दे रही है। देशवासियों, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इनके चक्कर में लड़ना छोड़ दो। अगर फोटो के नीचे पार्टी ना लिखी रहे तो समझ नहीं आएगा कि कौन किस पार्टी के लिए बोल रहा है। सबने गंद फैला रखी है। देखो, बात तो सही है। अब सिर्फ नेताओं का चेहरा देखकर पहचान पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन किस विचारधारा का है। आज रामलाल, कल श्यामलाल। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद निगत अब्बास ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुस्लिम प्रवक्ताओं पर डिबेट में मुस्लिम विरोधी बात करने का दबाव बनाया जाता है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि निगत अब्बास बहुत भोली हैं, क्योंकि 2018 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और 2025 में जाकर उन्हें इस बात का पता चला कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बोलने का दबाव बनाती है। 7 साल लग गए उन्हें इस बात का पता चलने में, जबकि वो इतनी तेज तर्रार नेता हैं। इससे पता चलता है कि निगत नेता तो मौका परस्त है ही, साथ में मुस्लिम भी मौका परस्त ही हैं। इतने समय तक बीजेपी के कहने पर मुसलमानों के खिलाफ बोल रही थी। तब समझ नहीं आया ने नहीं, तब लालच था कि एमएलए या एमपी के लिए टिकट मिल जाएगा। लेकिन अब जब नहीं मिला तो समझ आ गया। देखिए, जनता सब समझ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके कौम के लोग भी ये बात समझ रहे हैं। जो बीजेपी के भक्त इनको भगवा शेरनी समझकर इनका अंधा समर्थन करते थे, वो भी अब इन मैडम को गरिया रहे हैं। यहाँ एक काम तो अच्छा हो रहा है। निगत अब्बास की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिल रही है। दोनों मिलकर इनको इनकी मौका परस्ती के लिए लताड़ लगा रहे हैं। अब भगवा शेरनी बनने वाली निगत अब्बास के बीजेपी छोड़ने से लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि अब अगला नंबर किस बीजेपी मुस्लिम नेता का है। जिस पर ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबेर का ये पोस्ट और एक्स यूजर का ये रिप्लाई देखिए। वहीं यूट्यूबर सम्राट ने बढ़िया तरीके से बीजेपी और निगत दोनों को एक साथ चमका दिया। कॉन्गो अब्बास निगत, होप सो अब अकल आएगी बीजेपी फॉर इंडिया को, और आप जैसे नॉन हिंदूज को हमारे बड़े मंदिरों में वीवीआईपी दर्शन नहीं करवाएगी। नॉर्मल हिंदू यहाँ खड़े होकर अपने महादेव के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन निगत जी कर सकती हैं, क्योंकि वो मुस्लिम, सॉरी आई मीन बीजेपी वर्कर हैं। साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निगत के आने से कांग्रेस और निगत दोनों को सुना रहे हैं। यह अब्बास निगत और उनकी कुछ ट्वीट्स हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमारी प्रिय सोनिया जी और राहुल भैया का किस तरह अपमान और बदनाम किया। और सबसे बुरी बात यह है कि आज की तारीख में हम और वह एक ही पार्टी में हैं। सवाल अब भी बने हुए हैं, उन्हें कांग्रेस में प्रवेश किसने दिया? इस वीडियो में वह खुद को नेता क्यों कह रही हैं? किसने उन्हें खुद को नेता घोषित करने का अधिकार दिया? क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें चुनाव लड़ने का आश्वासन पहले ही मिल चुका है? क्या वह सोनिया मैडम पर किए गए अपने पिछले ट्वीट्स और बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगी? अगर नहीं तो फिर ऐसे घिनौने संघी मानसिकता वाले लोगों को पार्टी में लेने की क्या जरूरत है? क्यों आईएनसी इंडिया के कार्यकर्ता, वॉलेंटियर्स और समर्थकों को हमेशा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कुछ नेताओं द्वारा नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ऐसे लोगों को सम्मान और भव्य स्वागत मिलता है? अंत में जब तक वह अपने पुराने किए धरे के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती, मैं उन्हें अपना साथी नहीं मान सकता। अगर वह माफी मांगती हैं तो मैं उन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ता मान सकता हूं, लेकिन नेता कभी नहीं। मतलब साफ शब्दों में नेता मानने से ही मना कर दिया है। साथ में पोल भी खोल दी है कि चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। शायद तभी मैडम का अचानक से मुस्लिम प्रेम जाग गया। वहीं कांग्रेस और बीजेपी या राजनीतिक पार्टियों का दोगलापन भी एक्सपोज हुआ है। कोई जितनी मर्जी गाली दे ले, लेकिन अगर उससे फायदा दिख रहा है तो पार्टी में वेलकम कर देते हैं। भूल चूक लेनी देनी सब माफ। बाकी आइडियोलॉजी और नैतिकता गई तेल लेने। यहाँ तक कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं तक के बारे में नहीं सोचते कि वो कल तक जिसको दूसरी पार्टी में होने की वजह से गाली दे रहे थे, अब उसके अपने ही पार्टी में आ जाने से समर्थन कैसे कर पाएंगे? बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ये। फिर किसी भी हालत में उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है तो लोग फिर कुतर्क करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बेवकूफ बनती है जनता। आप इस तरह की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। पॉडकास्ट को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।